सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य के बारे में आज अध्ययन करते हैं, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं हल करना सीखते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इसको सिग्मा n अपॉन n भी लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप में। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं 2, 3, 5, 5, 6, 9 का समांतर माध्य ज्ञात करो। प्रश्न हमारे सामने है ये। अब इसको हल करने का क्या तरीका है? पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फॉर्मूला समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पद कितने हैं? 2 + 3 + 5 + 5 + 6 + 9, और संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ लिख लो, सबको जोड़ लो। 2 और 3 5 और 5 10, 15 और 6 21 हो गए। 21 में 9 जोड़ देंगे तो भाई 30 हो गए। 30 बटे 6, 6 का भाग लगा दो, 6 पंजे 30, आंसर आ गया 5। तो इस प्रश्न का जो समांतर माध्य है, जो उत्तर निकला वो कितना आया? 5। 2, 3, 5, 5, 6 और 9 का समांतर माध्य ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? इन पदों को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है उसका भाग लगा देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो समांतर माध्य निकालने का ये एक विधि। अब दूसरा देखते हैं, इसी विधि पर एक सवाल और देखते हैं। तीन, 4, 5, 6, 7 का समांतर माध्य ज्ञात करो। अब पूर्व की भांति ये भी प्रश्न ऐसा ही है, अभी उससे पहले निकाला है, सेम उसी विधि से निकाल दो। समांतर माध्य बराबर अब पदों का योग यानी 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इन सबको जोड़ना है। 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। सबको जोड़ लो। 3 और 4 7 हो गए, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 6 कितना होगा? 18, 18 में 7 जोड़ दो तो 25, 25 बटे 5 5 25, तो आंसर क्या आया? 5। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या आया? 5। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं उसमें से जो पहली विधि सीख रहे हैं हम, वो ये 2 उदाहरण देख चुके हैं। तीसरा उदाहरण की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है, तीन, 6, x, 9 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करो।
प्रश्न क्या है, 3,6,x,9 का समांतर माध्य दिया हुआ है 6, पूछ रहा है x का मान ज्ञात करो। अभी मैंने बताया सूत्र समांतर माध्य, ये जो फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब योग 3 + 6 + x + 9 और संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 6, यहाँ लिख लो। 6 में 4 का गुणा होगा तो ये कितना हो गया, 3 + 6 + x + 9, 24। तो ये हो गया, ये जोड़ो 3 और 6 9 9 18 हो गए, 18 + x, और 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। ये भी आंसर। यानी एक विधि पर हमारे और आपके बीच में चर्चा हुई है 3 सवालों की। अब अगला विधि देखते हैं। समांतर माध्य की जो प्रश्न की श्रृंखला है उसमें अगली विधि देखते हैं। यदि वारंवारता दी हुई हो तो कैसे हल करते हैं। यदि वारंवारता दी हुई है तो सवाल कैसे हल करेंगे ये और सीखते हैं। तो पहले प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा के 41 छात्रों की आयु निम्नलिखित सारणी में दी हुई है। समांतर माध्य ज्ञात करो। अब इस उदाहरण से हम ये सीख रहे हैं कि यदि बारंबारता दी हो तो प्रश्न कैसे सरल करते हैं। आयु वर्षों में और दूसरा दिया है छात्रों की संख्या। कुछ इस तरीके का प्रश्न है। एक में दिया हुआ है आयु और दूसरे में छात्रों की संख्या। अब इस तरह का प्रश्न आपके सामने है तो करना क्या है इस तरह के प्रश्न में कि इसको हम भी टेबल की तरह ही यानी सारणी बना के इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। एक कॉलम में हमने x जिसमें आयु दे रखी थी और दूसरे कॉलम में जो छात्रों की संख्या उसको f मान लिया। तो 11 12 13 14 15 16 और 17 ये दिया हुआ था। दूसरे में दिया हुआ था संख्या 2 4 6 10 8 7 और 4। तो f का मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता
ये मान लो आपका सही प्रश्न। अब इसके बाद अगला कदम क्या उठाना है, x का गुणा f में करना है, सीधा सीधा x का गुणा f में करना है। 11 दूनी 22, 12 चौक 48, 13 छः 78, 14 गुणा 10 में करेंगे 140, 15 अट्ठे 120, 16 सत्ते 112 और 17 चौका 68। तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। कितना आया जोड़ के, 2 और 8 10, 18, 2 20 और 8 28, हासिल 2, 4 और 4 8, 8 7 15, 15 और 4 कितना होगा 19 और 2 21 और 1 22 और 6 फिर 28 हो गया, फिर 2 588। इसको जोड़ लो, ये सिग्मा एफ हो गया। और क्वेश्चन में अभी पहले लिखा ही था टोटल छात्रों की संख्या दे रहा था 41, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। अब समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, या यहाँ पर क्या है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिख लीजिए, ये वाला इसका भाग लगाना है आपको। तो 588 में सीधे सीधे भाग देना है 41 का, और ये जाएगा 14.34। तो दूसरा प्रकार का जो सवाल है समांतर माध्य का, यदि बारंबारता दी हुई हो तो क्या करते हैं, इस तरह से उसका गुणा करके अगले कॉलम में लिख लेते हैं, उन सबको जोड़ लेते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता उसे टोटल कर लेते हैं, उसका भाग लगा देते हैं, सवाल निकल गया। दो तरह की विधि से आमना सामना हो गया। अब बात करते हैं तीसरी विधि, वो क्या है इसको भी समझ लेते हैं। यदि वर्ग अंतराल दिया हो तो, तीसरा सवाल किस तरह से, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फिर समांतर माध्य कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। एक तो सामान्य पदों की संख्या, दूसरा बारंबारता दी हो, तीसरा वर्ग अंतराल दिया हो, तीनों विधि देख रहे हैं। तो वर्ग एक कॉलम में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और सवाल में क्या दिया हुआ है, बारंबारता दी है, वो कितनी दी है 8, 9, 4, 5 और 4। अब पूछ रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, एक अगला कदम, एक कॉलम आगे बढ़ाएंगे और वहां निकालेंगे x यानी मध्यमान। ये कैसे निकलेगा भाई, वर्ग की जो निम्न पद है और उच्च पद है, यानी उच्च श्रेणी और निम्न, 0 और 10 को जोड़ लीजिए, 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही 10 को और 20 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पर x कितना आया, पहले 5, फिर कितना आया यहाँ 15, फिर इसको भी 20 और 30 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, 50 का आधा कितना 25। अब यहाँ देखो अंतर कितना आ रहा है, 5 के बाद 15 और 15 के बाद सीधा 25, 10 का अंतर हो गया। अब यहाँ हो गया 35 और यहाँ हो जाएगा 45। तो ये कहाँ से आए, कैसे निकले, ये बात भी आप सीख गए, क्योंकि इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों जोड़ लेते हैं
और जोड़ने के बाद आधा कर देते हैं, ये मध्यमान निकल गया। तो पहले वर्ग का 5, दूसरे का 15, तीसरे का 25, चौथे का 35 और पांचवें का 45, x निकल गया। अगला कदम जब चलेंगे आप तो क्या है, इससे पहले वाले में अभी आपने निकाला था f गुणा x, तो f आपके पास ये दिया है बारंबारता, इसका गुणा इसमें कर लो, 8 पंजे 40 हो गया। 15 का 9 में गुणा करेंगे, 15 9 135 होता है, ठीक है भाई। 25 चौका 100 हो गया। 35 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 का 5 हाथ से लगा, 2 5 15 2 17 175 हो गया। और 45 का 4 में करेंगे तो 180, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। अब अगला इस कॉलम को, कौन से वाले को, f वाले को जोड़ेंगे। टोटल कितना होगा f का, 8 और 9 जोड़ेंगे, 17 हो गया। 17 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 21। 21 में 5 जोड़ दो, 26। 26 में 4 जोड़ दो, 30। तो ये सिग्मा f बराबर कितना हो गया, 30। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा fx। इसको नहीं जोड़ते हैं मध्यमान वाले को, ये कितना आएगा, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23 का 3, हासिल लगा 2, 3 4 5 6, कितना हो गया, 630। हमने दोनों कॉलम देख लीजिए, एक तो ये देख लिया बारंबारता का जोड़ के, दूसरा सिग्मा fx। अब सीधा सीधा निकाल दीजिए समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या हो गया, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। फॉर्मूला लगाया, 630 में आपको भाग लगाना है 30 का, क्योंकि सिग्मा f कितना दिया हुआ है, 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21। ये उत्तर हो गया, ये आपका आंसर। तो इस तरह का सवाल अगर दिया हो वर्ग अंतराल वाला, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये विधि। बारंबारता दी हुई हो, इससे पूर्व में तीनों प्रकार के सवाल मैंने आपके बीच में चर्चा कर दी। अब आप, उम्मीद है कि ये चीज़ सीख गए होंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।